बदले में स्त्री की कहानी। आज की इस कहानी में सर जी हमारे समाज के मर्दों की एक ऐसी सच्चाई प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन इस बुराई को समाज से हटाने की कोशिश नहीं करते। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि वो कैसी बुरी सच्चाई है जिसके बारे में सब जानते भी हैं, लेकिन कोई भी मर्द उसके बारे में चर्चा नहीं करता है। तो ये जानने के लिए आइए सुनते हैं शर्मा जी की ये नई कहानी। नाम था सुगंधा और वो थी भी किसी फूल की तरह ही, लेकिन बदकिस्मती से उसका नसीब किसी फूल जैसा नहीं था। बेचारी भरी जवानी में ही काम पर लग गई थी और अब भी लगातार काम कर रही थी। हर दिन की तरह सुगंधा ने सुबह उठने के बाद सभी काम किए और खाना बनाकर एक डिब्बे में रख लिया। उसने उस खाने के डिब्बे को अपनी साइकिल के हैंडल पर टांग दिया। उसको हर सुबह 9 बजे से पहले ही काम पर पहुंचना होता था। उसने तुरंत ही कपड़े बदले और एक साफ सुथरी साड़ी पहन ली। उसने आईने में खुद को देखते हुए बाल संवारे और माथे पर एक लाल बिंदिया लगा ली। उसने अपनी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों के सौंदर्य को और बढ़ाने के लिए काजल भी लगा लिया। कंघी करने और तेल लगाने के बाद उसके काले लंबे बाल चमकने लगे थे और वो और भी खूबसूरत दिखने लगी थी। काम पर जाने का समय हो गया था। जैसे ही सुगंधा के पति जमन ने उसको देखा, सुगंधा को शर्म आ गई। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। काम के स्थान पर पहुंची तो मजदूरी करने वाले लोगों की पंक्तियां लगी हुई थी और ठेकेदार एक एक करके सबको काम पर लगा रहा था। उसने मर्द मजदूरों को एक तरफ और औरतों को एक तरफ खड़ा कर रखा था। जब लोग ज़्यादा हो गए तो उसने अन्य लोगों को घर वापस भेज दिया कि उस दिन और काम नहीं था और मजदूर नहीं चाहिए थे। वहाँ पहुँचते ही सुगंधा भी झट से औरतों वाली पंक्ति में खड़ी हो गई। ठेकेदार ने उसके पति जमन को भी कह दिया था, ये जमनिया, आज तो तेरे लिए भी काम नहीं है रे। ऐसा कर, आज तो वापस चला जा और कल जरा जल्दी आ जाना ताकि तेरा नाम पहले ही लिख सकूं। तभी सुगंधा आगे आ गई और ठेकेदार की आंखों में देखकर बोली, ठेकेदार साहब, अगर जमन काम पर नहीं होगा तो मैं भी आज काम नहीं करूंगी। हम भी वापस जा रहे हैं। ठेकेदार ने सुगंधा को बहुत ही गौर से देखा और कहा, लेकिन आज और मजदूरों की ज़रूरत नहीं है, आज काम नहीं है। तो ठीक है, हम दोनों ही वापस जा रहे हैं, सुगंधा ने दृढ़ता से कहा। ठेकेदार ने एक बार फिर सुगंधा को गौर से ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम दोनों काम पर लग जाओ। जमन ईंटें उठाने और गारा सीमेंट बिल्डिंग में पहुंचाने के काम पर लग गया और सुगंधा तुरंत ही एक तरफ हो रही खुदाई में हाथ बटाने लगी और फावड़ा चलाने लगी। उस दिन जब ठेकेदार ने कामुक दृष्टि से सुगंधा को देखा था तो सुगंधा के पति जमन ने ये देख लिया था, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी, बेचारा कुछ बोला नहीं था। जब सुगंधा काम कर रही थी तो ठेकेदार उसके पास आकर खड़ा हो गया। जब वो झुकती थी
तो उसके छोटे से ब्लाउज में से उसके स्तन बाहर झांकने लगते थे। बस उसी दृश्य को बार बार देखने के लिए ठेकेदार ने अपनी कुर्सी और टेबल उस गड्ढे के पास ही रखवा ली, ताकि वो सुगंधा के उस झुकते उठते सौंदर्य का नज़ारा ले सके। अचानक ही ठेकेदार ने सुगंधा की तरफ देखते हुए कुछ अश्लील शब्द बोल दी। सुगंधा का पति जमन भी कुछ दूरी पर खड़ा था और वो सोच रही थी कि उसका पति आकर ठेकेदार को गुस्सा करेगा या और कुछ कहेगा, लेकिन जमन ने तो नज़र फेर ली और वापस अपने काम पर लग गया। बेचारा जमन जानता था कि ठेकेदार उसकी पत्नी के मादक अंगों को देखकर की अपनी आंखें सेक रहा था। जमन जानता था कि ठेकेदार ने उस शरीर के मादक दर्शनों के बदले में ही सुगंधा और जमन को उस दिन मजदूरी का काम दिया था। न तो सुगंधा ही कुछ बोली और न ही उसका पति जमन कुछ बोला। दोनों ही जानते थे कि अगर तो उस दिन मजदूरी ना करते तो शायद शाम को घर में चूल्हा नहीं जलता और रोटियां नहीं सिकती। सुगंधा जानती थी कि आंखों की जो सिकाई उसके मादक शरीर को देखकर ठेकेदार कर रहा था, उससे मिलने वाला अपमान और दर्द उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि तब मिलता जब शाम को उनके घर पर रोटियां ना सिकती। दिन भर काम करती रही, लेकिन वह जानती थी कि शाम को उसको इस शरीर के अंग दिखाने के बदले में पूरे 325 रुपये मिलने वाले थे। दोस्तों, सच में हमारा समाज किस हद तक गिर चुका है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर मर्द अपने अंदर एक राक्षस लिए बैठा है, और अगर वो मर्द धनी और शक्तिशाली है तो उसके लिए चिड़ियों का शिकार करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इस शक्तिशाली अमीर आदमी के पास दाना होता है जिसको चुगने को चिड़िया मजबूरी होती है। उम्मीद है आप हमारे इस इशारे को समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर हो सके तो हमारी इस कहानी को भी पहले की तरह अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।